बैरूनी सरमायाकारी में गिरावट, तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी, ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट के खदशात का मुसलसल इजहार किया जा रहा है। ये क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है और पाकिस्तान इस सूरत हाल से कैसे बच सकता है, इस पर देखिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली की रिपोर्ट। गुज़श्ता कई रोज से पाकिस्तान के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की खबरें ज़ेरे गर्दिश हैं। क्या वाकई ही पाकिस्तान तेजी से क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की जानिब बढ़ रहा है? सियासतदान हों या मुआशी माहिरीन, हर एक की जुबान से ये बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन क्रेडिट डिफ़ॉल्ट है क्या और इसकी बुनियादी वजूहात क्या होती हैं? मईशत की इस्तिलाह में अगर कोई भी मुल्क बैरूनी करेंसी में हासिल कर्ज वापस नहीं कर सकता, कर्ज की अदायगी में ताखीर कर रहा है, बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के लिए ज़खायर दस्तयाब नहीं या फिर बॉन्ड्स मैच्योर होने पर मुनाफा की शरह अदा नहीं करता, तो इसका मतलब है कि खजाना खाली होने की वजह से वो मुल्क दिवालिया या क्रेडिट डिफ़ॉल्ट कर चुका है। यूं बॉन्ड्स में सरमायाकारी करने वाले इन्वेस्टर्स को खदशा होता है कि बॉन्ड्स मैच्योर होने पर हुकूमत उन्हें रकम की अदायगी नहीं कर पाएगी। लेकिन क्रेडिट डिफ़ॉल्ट होता क्यों है? क्या वजूहात हैं कि हालात इस नहज पर पहुंच जाते हैं? मुआशी माहिरीन के मुताबिक बैरूनी सरमायाकारी में गिरावट के साथ तरसीलात ज़र और बरामदात में कमी ज़र मुबादला के ज़खायर में तेजी से कमी का सबब बनती है और एलसीज ना खोलने के लिए भी डॉलर्स बाकी नहीं रहते। अगर किसी मुल्क के पास मुनासिब मिकदार में डॉलर्स मौजूद ना हो तो गैर मुल्की कर्जों की बरवक्त अदायगी भी मुमकिन नहीं रहती। ऐसे में आलमी मालियाती इदारे भी कर्ज देने से हाथ खींच लेते हैं। यूं कर्जों की अदम अदायगी की सूरत में आप दिवालिया या क्रेडिट डिफ़ॉल्ट की जद में आ जाते हैं। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम भी एक लाजमी जुज़्व है। ऐसे में सियासतदानों की जानिब से मुसलसल मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के गैर जिम्मेदाराना बयान जलती पर तेल का काम करते हैं। बाहर के बैंक्स, बाहर के सरमायाकार, उनको अब ये बताया जा रहा है कि जब 80% एक मुल्क की डिफॉल्ट की रिस्क का मतलब कि वो 80% चांस है कि वो अपने कर्जों की किस्तें वापस नहीं कर सकते, तो ये सारे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्र है। आलमी इदारों के मुताबिक एक साल पहले पाकिस्तान के क्रेडिट डिफ़ॉल्ट के खतरात 5% थे, जो बढ़कर 90% से जायद हो चुके हैं। जबकि साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी अपने हालिया आर्टिकल में इन खदशात का इजहार कर चुके हैं। इसके बावजूद वजीर खजाना इसहाक डार पुर उम्मीद हैं कि कर्जों की अदायगियां बर वक्त होंगी, डिफ़ॉल्ट का कोई खतरा नहीं। ये जो अफवाह है कि जी उसको बेपनाह इसको यानी सर्कुलेट किया गया है और मैं कैटेगोरिकली ये यानी बहन भाइयों को ये क्लियर कर रहा हूँ कि इंशाअल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले एक साल में हैं उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है। पाकिस्तान को आइंदा चंद सालों में 8.8 अरब डॉलर के यूरो और स्कूक बॉन्ड्स की अदायगी करनी है, जिनमें 2 अरब डॉलर स्कूक बॉन्ड जबकि 6.8 अरब डॉलर यूरो बॉन्ड्स शामिल हैं। अहम बात यह है कि इनमें से 1 अरब डॉलर के बॉन्ड्स की 5 दिसंबर से अदायगियां शुरू करना लाजिम है। रवां माली साल की पहली तिमाही के दौरान करंट अकाउंट खसारा भी 2.8 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। तरसीलात ज़र में 6.3% और बैरूनी सरमायाकारी में 83% कमी हुई है। मरकजी बैंक के पास भी अब ज़र मुबादला ज़खायर सिर्फ 7 अरब 95 करोड़ डॉलर तक रह गए हैं, जो 1 माह की इम्पोर्ट बिल के बराबर हैं। ये ज़खायर कम से कम 3 माह की इम्पोर्ट के लिए होने चाहिए। ना पाकिस्तान ने माजी में डिफ़ॉल्ट किया और ना मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आइंदा भी डिफ़ॉल्ट करेगा। माजी में तो सिर्फ 400 मिलियन डॉलर थे रिजर्व हमारे, उस वक्त भी तो हमने डिफ़ॉल्ट नहीं किया। आज तो तकरीबन 8 बिलियन डॉलर है हमारे पास में। इस खतरनाक सूरत हाल के बावजूद बाज़ मुआशी माहिरीन का मानना है कि सऊदी अरब के 3 अरब डॉलर डिपॉजिट, IMF से 1 अरब डॉलर, आलमी बैंक से 50 करोड़ डॉलर, सऊदी अरब की सरमायाकारी और दोस्त ममालिक से कर्ज रीशेड्यूलिंग के बाइस पाकिस्तान क्रेडिट डिफ़ॉल्ट से बच सकता है। दोस्त ममालिक की जानिब से मालियाती इमदाद हो या कोई और आर्जी बंदोबस्त, माहिरीन की अक्सरियत यकीन रखती है कि डिफ़ॉल्ट से तो हम बच जाएंगे, लेकिन मुल्क की मईशत को पायदार और मुस्तहकम बनाने के लिए ऐसी तवील मुद्दती पॉलिसियाँ बनाना होंगी जिनके तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन खालिद गर्देजी के साथ मुदस्सिर अली राना, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।